हम बात करेंगे सातवीं महाविद्या धूमावती के विषय में। धूमावती विनाश की कारक है। यह शत्रु विनाश के साथ साथ दुखों का भी विनाश करती है। यह भगवती प्राप्त लक्ष्मी की रक्षा भी करती है। इनका उपासक कभी भी शत्रु से पराजित नहीं होता। इन्हें दुख और दरिद्र की देवी भी कहा जाता है, इसलिए इन्हें अलक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन वस्तुतः यह दुख और दरिद्रता को हमेशा के लिए विनाश करती है। मुख्यतया शत्रु विजय, धन रक्षा और पुत्र लाभ के लिए साधक माता की उपासना करते हैं। बहुत विशेष बात है कि कौन व्यक्ति शक्ति के किस महाविद्या स्वरूप की उपासना करेगा। यह सब कुछ पूर्व में ही निश्चित हो जाता है। श्रेष्ठ गुरु पूर्व जन्मों के संस्कार के आधार पर साधक को इसका ज्ञान कराने में सक्षम होता है कि वह किस स्वरूप की उपासना करेगा। महाविद्या धूमावती माता पार्वती की ही एक तांत्रिक शक्ति और आदि शक्ति का एक रूप है। महाविद्याओं के प्रादुर्भाव को लेकर महाभारत में कथा आती है। प्रजापति दक्ष ने जब यज्ञ में शिव को आमंत्रित नहीं किया, तब सती शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगने लगी और शिवजी ने अनुचित जानकर उन्हें वहां जाने से रोका। जब माता पार्वती ने वहां जाने की जिद की और शिवजी के लिए यज्ञ भाग लेने की बात कही, अन्यथा यज्ञ को ही नष्ट कर दूंगी, ऐसा कहते हुए स्त्री के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वह शिव को ही क्रोध दृष्टि से देखने लगी। उनके अधर फड़कने लगे, उनका वर्ण कृष्ण हो गया और क्रोधाग्नि से दग्ध वह बहुत ही उग्र दिखने लगी। करोड़ों सूर्य के समान माता तेजोमयी भयंकर नजर आने लगी, जिससे शिवजी भी घबराकर गमन करने लगे। शिव को रोकने के लिए देवी ने अपने अंग से 10 दिशाओं में 10 देवियां प्रकट की और यही देवी के शक्ति स्वरूप दशमाविद्या कहलाए। महाविद्या धूमावती के लिए आगम शास्त्रों में कथा आती है कि एक बार पार्वती ने महादेव जी से अपनी क्षुधा का निवारण करने का निवेदन किया। महादेव शांत रह गए। कई बार निवेदन करने पर भी महादेव ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तब भगवती ने क्रोध रूप भरते हुए महादेव जी को ही निगल लिया। उसी समय उनके शरीर से धूम राशि निकली। तब शिवजी ने शिवा से कहा कि आपकी मनोहर मूर्ति अब धूमावती कहलाएगी। यह धूमावती वृद्धावस्था, डरावनी, भूख प्यास से व्याकुल, श्री विग्रहवत अत्यंत शक्तिमयी है। अभिचार कर्मों में इनकी उपासना का विधान रहेगा। सृष्टि के विधान एवं सृष्टि के संहार में देवी की भूमिका अमांगल्यपूर्ण रहती है। देवी विधवा समझी जाती है क्योंकि इनके साथ में इनके महाकाल का वर्णन नहीं है। यहाँ पुरुष सृष्टि क्रम में अव्यक्त अवस्था में रहता है। चैतन्य बोध आदि तिरोहित रहते हैं। भगवती का स्वरूप इस प्रकार है। भगवती धूमावती चंचला, दीर्घ तथा गलित अंबर धारण करने वाली, खुले केश वाली, विरल दंत वाली, विधवा, काक ध्वज पर रथ पर बैठकर आरूढ़ होकर लंबे लंबे पयोधर वाली, हाथ में इनके हमेशा सूप रहता है। इनके नेत्र बहुत ही रुक्ष है। हंसी कंपित करने वाली है। लंबी नासिका कुटिल स्वभाव से युक्त रहती है। संसार में दुख के रुद्र के कारण होते हैं और मूर्छा, मृत्यु, अंगभंग, रोग ये सब यम के कारण होते हैं। इसके अलावा शूल, अंगों में दर्द, गठिया, पक्षाघात ये सब वरुण के कारण है तथा सभी रोगों में भयंकर शोक,
वैधव्य की संचालिका, पुत्र शोक, ये सब निरति है और ये निरति ही धूमावती है। वैसे तो यह शक्ति सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन मित्रों, ज्योतिष में इसका विशेष संबंध ज्येष्ठा नक्षत्र के साथ में है। इसे ही शांत करने के लिए नैऋति यज्ञ किया जाता है, जिसे वेदों में निरति इष्ट कहा गया। ब्रह्मांड में ज्येष्ठा नक्षत्र से ही आसुरी कलह प्रिया शक्ति का आविर्भाव हुआ। इस कारण ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न प्राणी आजीवन दरिद्र और दुख का भोग करता है। ऐसा कहा गया है कि इसीलिए इस शक्ति को यहाँ शांत करना अत्यंत आवश्यक है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक इन 4 महीनों में पृथ्वी और सौर प्राण का संबंध मनुष्य के अनुकूल नहीं रहता है। इसलिए इन 4 महीनों में नैऋति का साम्राज्य कहा गया और इन 4 महीनों में सभी शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इस समय पूजन, गृह प्रवेश, विवाह, मंदिर निर्माण ये सब शुभ कार्य नहीं होते हैं। इसलिए इस समय में सन्यासीगण भ्रमण आदि को त्याग कर एक स्थान पर ही चातुर्मास का व्रत आदि संपन्न करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपना उद्धार करना चाहता हो, इस संसार से भोगता हुआ मोक्ष रूपी बेल का आलिंगन करना चाहता हो, तो वह अवश्य ही शाक्त संप्रदाय के गुरु की तलाश करे एवं किसी के भी कह देने मात्र से, बरगला देने से इन महाविद्याओं का अनुसरण नहीं करना चाहिए। आजकल कुछ नासमझ लोग किसी भी भोले भाले व्यक्ति को महाविद्याओं के बीज मंत्र, मूल मंत्र आदि दे देते हैं, जिससे उस व्यक्ति का तो नाश होता ही है, अपितु देने वाले भी नरक के भागी होते हैं। इसलिए बिना दीक्षा संस्कार के महाविद्याओं की साधना के मार्ग में नहीं उतरना चाहिए। मित्रों, आज नवरात्र पूजन में माँ दुर्गा को 9 गुड़ल के फूल एवं इत्र अवश्य अर्पित कर दें। जगदम्बा आपके मनोरथ सफल करेगी। आज के लिए इतना ही। श्री माता